दे जरूर। आया हाँ प्रभु मैं तेरे हजूर, संपूर्ण होगा मसा तू दे जरूर। घटी घटी मेरी पूरी कर, मेरा दिल है काले यीशु को अपने नाम पर। हर कमी घटी मेरी पूरी कर, मेरा दिल है खाली यीशु रो अपने नाम पर, रो अपने नाम पर। ये मेरी दुआ तेरी मैं प्यास कहाँ पर तू, तेरे मैं प्यास कहाँ पर तू। संपूर्ण होगा मसा तू दे जरूर। आया हाँ प्रभु मैं तेरे हजूर, संपूर्ण होगा मसा तू दे जरूर। मेरा कमजोर दौड़ा जमाना देगा, अपना दे दे जो देगा बार बार। मेरा कमजोर दौड़ा जमाना देगा, अपना दे दे जो, अपना दे दे जो। ये मेरी दुआ कभी ना डरा, दिल कर दे मजबूर। कभी ना डरा दिल कर दे मजबूर। संपूर्ण होगा मसा तू दे जरूर। आया हाँ प्रभु मैं तेरे हजूर, संपूर्ण होगा मसा तू दे जरूर। तो दूर कर हरेरा है मेरा जीवन, चानन देना कर। हर बुरी इच्छा में तो दूर कर, हनेरा है मेरा जीवन, चानन देना कर, चानन देना कर। ये मेरी दुआ आगे पीछे मेरे उत्ते चमके तेरा नूर। आगे पीछे मेरे उत्ते चमके तेरा नूर। संपूर्ण होगा मसा तू दे जरूर। आया हाँ प्रभु मैं तेरे हजूर, संपूर्ण होगा मसा तू दे जरूर। जल्दी आएगा सिद्धों संतानों यीशु को ले जाएगा। तेरे जल्दी आएगा सिद्धों संतानों यीशु को ले जाएगा, तू ले जाएगा। मेरा करा मैनू सिद्ध बना मैनू सिद्ध बना संपूर्ण होगा मसा तू दे जरूर। आया हाँ प्रभु मैं तेरे हजूर, संपूर्ण होगा मसा तू दे जरूर। आया मेरी पूरी कर, अन्य दिल है खाली यीशु अपने नाम पर। हर कमी घटी मेरी पूरी कर, मेरा दिल है खाली यीशु अपने नाम पर, अपने नाम पर। ये मेरी दुआ तेरे मेरे आज राह भरपूर, तेरे मैं
संपूर्ण हुआ मसा तुझे जरूर आया प्रभु मैं तेरी हजूर संपूर्ण हुआ मसा तुझे जरूर आया मैं तो दूर कर तेरा है मेरा जीवन चानन देना हर बुरी इच्छा मैं तो दूर कर तेरा है मेरा जीवन चानन देना चानन देना ये मेरी दुआ आगे पीछे मेरे उठे चमके तेरा नूर आगे पीछे मेरे उठे चमके तेरा नूर संपूर्ण होगा बसा तुझे जरूर आया प्रभु मैं तेरे हजूर संपूर्ण होगा बसा तुझे जरूर जल्दी आ रे आ सिद्ध होए संतानु यीशु तू ले जाएगा तेरे आने दिन जल्दी आएगा सिद्ध होए संतानु यीशु तू ले जाएगा ये तेरा करार मैनू सिद्ध बना वो दिन मैनू सिद्ध बना वो दिन संपूर्ण हुआ मसा तुझे जरूर आया प्रभु मैं तेरी हजूर संपूर्ण हुआ मसा तुझे जरूर आया प्रभु मैं तेरी हजूर संपूर्ण हुआ मसा तुझे जरूर प्रभु मैं तेरे हजूर संपूर्ण हुआ मसा तुझे जरूर आया प्रभु मैं तेरे हजूर संपूर्ण हुआ मसा तुझे जरूर आया प्रभु मैं तेरे हजूर संपूर्ण हुआ मसा तुझे जरूर आया प्रभु मैं तेरे हजूर संपूर्ण हुआ मसा तुझे जरूर Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. आज की मॉर्निंग फास्टिंग प्रेयर को शुद्धिकरण मीटिंग को बोझ उठाया हमें पवित्र किया इसकी हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. शाम को भी और एक बार परमेश्वर के हाजिरी में आने के लिए हमारा जीवन को जांच कर देखने के लिए मदद किया इसलिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 और भी हमें पवित्र करने के लिए परमेश्वर चाहता है इसलिए हम तारीफ करेंगे. थोड़ी देर परमेश्वर का वचन सुनकर उसका अनुसार हमारे जीवन को पवित्र करेंगे. बाद में कई विषय के लिए प्रार्थना करके हम जाएंगे. परमेश्वर ने मदद करने के लिए तारीफ करेंगे.
Lord, praise the 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 Lord
प्रेज गॉड। पढ़िए 2 किंग्स 4 का 38 से 40 तक पढ़िए। दूसरा राजा 4 अध्याय 38 से 40। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था और भविष्यद्वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यद्वक्ताओं के चेले के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपने अखबार भर जंगली फल तोड़ ले आया और फाक फाक करके पकने के लिए हांडे में डाल दिया और वह उसको ना पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्य के खाने के लिए हांडे में से परोसा। खाते समय वह चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हांडे में जहर है और वह उसमें से खा ना सके। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये संभव हम सब कुछ हम सभी जानते हैं। एलीशा के दिन में ऐसा सा हुआ था। एलीशा एक परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता, वो गिलगाल में वापस आया। गिलगाल में उन दिनों में बहुत बड़ा अकाल है। अकाल, पानी नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं। भविष्यद्वक्ता को पुत्र लोग ऐसे भूखा मर रहे हैं। इसलिए एलीशा का अच्छा मन क्या है, अकाल के समय में भी परमेश्वर के लोगों में फीड करना, उनको में पालन पोषण करना है। वो सोचकर सबको खाना बनाने के लिए कुछ फूड बनाने के लिए बोला। इसलिए उस सेवक को बोला, अंडा चढ़ाकर उसमें कुछ बनाओ, पकाओ, ताकि सभी खा सके। इसलिए सभी तैयारी किया, अंडे में सब कुछ डाला, वो किया। उस टाइम में एक व्यक्ति क्या किया था, जंगल में मैदान में जाकर जंगली लता पाकर, ठीक है, जंगली फल कुछ देकर उसको तोड़ के लेकर आया। इधर आके पीस पीस करके, ठीक है, वो करेला का पानी होगा, नहीं तो बीन्स का पानी होगा, पता नहीं, वो तोड़ कर लेकर आया, काट के उस अंडे में डाल दिया। अभी खाना तैयार है, सबको लाइन में बिठाया, खाना दे दिया। देख के टेस्ट करने के समय में उसमें जहर है। इसलिए वो चिल्लाने लगा, हे परमेश्वर का भक्त, इसमें जहर है, ऑलरेडी हम अकाल में मरने वाले हैं, आप खाना बनाकर आप सबको एक ही टाइम में मारने के लिए वो चिल्लाया था। ठीक, ये संभव को हम हमारे पवित्रता के लिए हम लेना चाहिए। ये परमेश्वर के हजूरी में हम आए, हमारे जीवन में कई समय में अकाल, क्या पवित्रता के लिए अकाल, कई प्रकार का पाप हमारे ऊपर प्रबल होता है। कई कमी-गटी के साथ जीवन बिता रहे, कई कमजोरी के साथ जीवन बिता रहे। इधर भी गीत गाने के समय 3rd स्टैंजा और एक बार गाओ, 3rd स्टैंजा। कई कमजोरी, कई बीमारी, कई कमी-गटी, कई पाप, कई अधर्म, कई बुराई, कई अशुद्धता लोगों के जीवन में प्रबल होता है। हाँ। दौड़ा जांदा ना डिगा अपना दे दे जो डिगा बार बार मैं हाकम जो दौड़ा जांदा ना डिगा अपना दे दे जो अपना दे दे जो ये मेरी दुआ कदी ना डरा दिल के नजदीक दीना डरा न देने दो नैन कम जो तेरा जावा निगा अपना दे दे दो दीना बार बार नैना कम जो तेरा जावा निगा अपना दे दे दो अपना दे दे दो मेरी दुआ कभी ना डरा दिल कर दे मजबूर कभी ना डरा दिल कर दे मजबूर मैं साधु दे प्रभु मैं तेरे हजूर
संपूर्ण मसातु जरूर प्रभु मैं तेरे हजूर संपूर्ण मसातु जरूर आया प्रभु मैं तेरे हजूर संपूर्ण मसातु जरूर पहले टेस्ट किया, उसने क्या बोला, चिल्लाया, खाना में जहर है, डर गया अभी हम मर जाएंगे करके। इसलिए डरने के बिना दिलेरी के साथ जीवन बिताने के लिए हमारा पितृ मनुष्य स्ट्रांग रहना चाहिए। एक पितृ मनुष्य हमारा स्ट्रांग है तो वो पाप नहीं कर सकता। पाप करने के लिए रीजन हमारा पितृ मनुष्य कमजोर हो गया। वो कमजोर होने की वजह से वो पाप में लोग गिर जाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर हमें बलवंत करना चाहिए, उसका अभिषेक देना चाहिए। वो अभिषेक सबको देता, सबको देता, कुछ नॉर्मल अभिषेक नहीं है। पिता परमेश्वर यीशु को किसने किसे पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, सेम अभिषेक आपके ऊपर, मेरे ऊपर, मेरा अंदर, आपका अंदर परमेश्वर ने दिया। यीशु हमेशा बलवंत होकर पाप करने के बिना पवित्र जीवन बिताया, क्यों हमसे नहीं हो सकता? रीजन क्या है? हम उस अभिषेक को नष्ट कर देते, अभिषेक ड्रेन हो जाता। अभी कप में जब से मैं पानी डाला, सेम पानी अंदर है, ड्रेन नहीं हुआ। रीजन क्या? कप ठीक है, कप क्रैक है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पानी ऐसा 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 निकलते ही जाएगा। बाद में जब पीने के लिए देखेंगे तो पानी नहीं रहेगा। ये परमेश्वर के लोगों का कमी। परमेश्वर के लोगों की कमी क्या है? आइज़ाया में लिखा ना, 2 चैप्टर 2:13, मेरे लोग मेरे विरोध 2 पाप किए, मेरे विरोध 2 पाप किए। बड़ी 1:32 आइज़ाया मेरे लोग मेरे विरोध 2 पाप किए, 2:13। सॉरी, यिर्मयाह 2 अध्याय 13 वचन में, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की है। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया और उन्होंने होद बना लिया, वह ऐसे होद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। देखो, मेरे लोगों ने मेरे विरोध 2 पाप किए। क्या 2 पाप? एक परमेश्वर को छोड़ दिया, दूसरा टूटा हुआ पोत एक बनाया, उसमें जल रह नहीं सकता। इसलिए सेम परमेश्वर के लोगों के जीवन में पाप क्यों आता? हमारे जीवन में क्यों कमी घटी आता? क्यों बुराई अशुद्धता हमारा जीवन में आता? रीजन हमारा परमेश्वर कमजोर नहीं है, हमारा पितृ मनुष्य कमजोर है। रीजन क्या है? हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। परमेश्वर को एक व्यक्ति छोड़कर दूसरा टूटा हुआ एक तो क्रैक वाला पोत बना लेता, उसमें परमेश्वर की हजूरी में आकर प्रार्थना करने के समय अभिषेक भी देता है। वो अभिषेक कप में तो आता, हमारे जीवन में आता, बाद में लीक होके चले जाता। इसलिए क्या पावरफुल अनॉइंटिंग हमारे अंदर रहने के समय भी पावरलेस बनकर, कमजोर बनकर बार बार पाप में गिरते जा। इसलिए हमारा प्रार्थना क्या है? परमेश्वर मेरा दिल को मजबूत कर, तेरे सामर्थ्य से मुझे भर दे। देखिए, यही मेरे दुआ। इसलिए पितृ मनुष्य बलवंत होने के लिए हमारे जीवन को पाप से दूर रखना चाहिए। पाप से दूर रखेंगे तो परमेश्वर देने वाला अभिषेक को हम संभाल सकते हैं, पाप के ऊपर जय पा सकते हैं। नेक्स्ट, हम वो व्यक्ति जाकर जंगल में जाकर, मैदान में जाकर जंगली फल को तोड़कर लेकर आया, उसमें डाल दिया, इसलिए वो मृत्यु अंदर आ गया।
इसलिए मृत्यु आने के लिए कारण क्या है? जंगली फल। हमारे जीवन में ऐसा मृत्यु आने के लिए कारण क्या? पाप। इसलिए पाप को हमारे जीवन से हम दूर करेंगे तो ये मृत्यु को हम दूर कर सकते हैं। परमेश्वर के बल को इस्तेमाल करके पाप के ऊपर जय पा सकते हैं, पाप के बिना जीवन बिता सकते हैं। इसलिए परमेश्वर हम सबको मदद करना चाहिए। ये मृत्यु हमारे जीवन में आया करके कैसे पता चल जाएगा? पढ़िए लूक 18 13 पढ़िए। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हाँ, एक चुंगी लेने वाला परमेश्वर के हजूरी में दूर खड़े होकर वो प्रार्थना कर रहा था। हम इसको पॉजिटिव एंगल में क्या बोलते हैं? हमारा पापों को हाइड नहीं करना, परमेश्वर के हजूरी में पापों के लिए रियल रिपेंटेंस होना चाहिए। मन फिरा कर उसको इकरार करके छोड़ देना चाहिए। नेगेटिव एंगल में देखेंगे तो वो पाप करने वाला, चुंगी लेने वाला परमेश्वर के निकट आ नहीं सकता था, दूर ही खड़े होंगे। परमेश्वर से हम बहुत दूर थे। बीच में कल भी वो ये सुना था, हम परमेश्वर से बहुत दूर थे। पाप और अधर्म की वजह से परमेश्वर के से बहुत दूर थे। लेकिन यीशु मसीह आया, हमारे लिए पापों के लिए लहू बहाया, उस लहू को विश्वास किया, यीशु को विश्वास किया, हमारे पापों की इकरार किया, यीशु मसीह के लहू में जो कि शुद्ध किया। इसलिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के निकट आ गया। निकट आने के बाद हम पाप करेंगे तो फिर से ये पाप हमें खींच के दूर लेकर जाता। इसलिए पापी व्यक्ति परमेश्वर के निकट नहीं आ पाता, दूर ही खड़ा होना पड़ता। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा डायरेक्ट एक्सेस परमेश्वर का हजूरी में मिलने के लिए नया और जीवित मार्ग खोल दिया। इस बातों को विश्वास करके किया बांधकर परमेश्वर का हजूरी में आना चाहिए। हमारे पापों की इकरार करके छोड़ देना चाहिए, पापों के लिए रियलाइज करना चाहिए। तो चुंगी लेने वाले का मान सिर उठाने के लिए भी हिम्मत नहीं आएगा, लेकिन छाती पीट कर वो रोया। रियल कॉन्ट्रेट हाथ, टूटा और पीसे हुए दिल के साथ वो अपने पापों को इकरार किया, इसलिए धर्मी होकर वापस गया। क्या हम पर आए हुए एक भी हम वापस ऐसे नहीं जाना, हमारे जीवन में धर्मी होकर हम वापस जाना चाहिए। धर्मी के लिए डर नहीं है, धर्मी के लिए डर नहीं है। यीशु किसी भी बातों के लिए डरा था नहीं। रीजन क्या? वो धर्मी है। इसलिए धर्मी लोग क्या कभी किसी भी बातों के लिए डरेंगे नहीं। रीजन उनका भरोसा यीशु के ऊपर, उनका भरोसा अपने परमेश्वर के ऊपर। इसलिए डरने के लिए कोई जरूरत नहीं है। इसलिए वो व्यक्ति डर के मारे चिल्लाया, इस कॉटेज में जहर है, मृत्यु है, ऐसा करके डरा था। इसलिए परमेश्वर हमारा जीवन से सारे पापों को दूर करना चाहिए। लूक 15:13 पढ़िए, लूक का 15 अध्याय 13 वचन पढ़िए। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। परमेश्वर से एक व्यक्ति दूर जाएगा तो उसका लाइफ जरूर कुकर्म रीति से सब कुछ नाश करेगा। परमेश्वर से एक व्यक्ति दूर जाएगा तो जरूर वह गलत रीति से जीवन बिताएगा। इसलिए आप नहीं सोचना चर्च में रहते हैं, प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। हम परमेश्वर के साथ रहना वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप चर्च में रहो, नहीं तो घर में रहो, नहीं तो किराए के लिए कमरा में रहो, नहीं तो दूर देश जाके काम करो, फॉरेन भी जाओ, वो डिफरेंस नहीं है। प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारा दिल जो है परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। कैसे रह सकता? पाप से दूर रहेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। पाप करने वाला व्यक्ति का प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता, पाप में कॉन्डक्ट कट हो जाता, परमेश्वर से वो व्यक्ति दूर हो जाता। इसलिए परमेश्वर के रिलेशन में एक व्यक्ति को दूर लेकर बना चीज वो पाप। एक व्यक्ति दूर जाने के बाद वो और भी पाप में जीवन बिताएगा। पाप करेगा तो वो परमेश्वर से दूर चले जाता, एक व्यक्ति दूर जाएगा तो वो हमेशा पाप में रहता। इसलिए पापी व्यक्ति परमेश्वर के पास आने के लिए मौका नहीं मिलता, नहीं तो चांस नहीं मिलता। नेक्स्ट
वो छोटा पुत्र क्या किया था, सारे संपत्ति कुकर्म रीति से उड़ा दिया। बाद में कष्ट उठाने के समय याद आया मैं फिर से वापस जाना, वो बारे में सोचने लगा। इसलिए सोबर माइंड है, हमारा माइंड को हम पवित्र करना चाहिए। माइंड को पवित्र करेंगे तो ऑटोमेटिक परमेश्वर के निकट आने के लिए हम फैसला लेंगे। वो व्यक्ति भी मेरे बाप के पास मैं वापस जाऊंगा, तो मैं मेरे बाप के पास बहुत नौकरियों के लिए 3 टाइम अच्छा खाना, पेट भर के खाना मिलता, मैं इधर कष्ट उठाता हूँ करके रियलाइज किया, फैसला लिया, उस माइंड में डिसीजन ले लिया, वापस गया, उसके बाद ग्रहण किया। इसलिए हमारा बाप भी इंतजार कर रहा है, ठीक है, फ्रैंकलिन आप सेवा कर रहे हैं लेकिन मेरे पास आओ, वो बोलेगा, ठीक है, आपका नाम लेकर बोलेगा, ठीक है, आप चर्च आ रहे हैं, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मेरे से दूर मत रहो, अपने जीवन को पवित्र करो, पाप को दूर करो, मेरे पास आओ, निकट आओ, मैं आपको ग्रहण करूंगा। इसलिए अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, इसलिए टेढ़े जातियों से अलग रहो, मेरे पास आओ, निकट आओ करके परमेश्वर बुलाता। यदि हम परमेश्वर के पास आएंगे तो परमेश्वर हमारे पास आएगा। नेक्स्ट रीजन, हमारा माइंड को हम चेंज करना चाहिए, हमारा माइंड को चेंज करना चाहिए, ठीक है। इसलिए गलत रीति से जीवन बिताया, कुछ गलत हो गया, कुछ कमी आ गया, उसके बारे में सोचने के लिए जरूरत नहीं है। हमारा सोच विचारों को थोड़ा चेंज करना चाहिए। वो क्षमा करने वाला, मैं जाऊंगा तो वो जरूर मुझे रद्द नहीं करेगा, जरूर मुझे ग्रहण करेगा, जरूर मेरे पापों को क्षमा करेगा। नेक्स्ट पढ़िए लूक 17:12, लूका 17 अध्याय का 12 वचन में। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर उसे सबसे कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। 10 कोढ़ी लोग मिले, 10 लोगों का अंदर कोढ़ी है, ठीक है, लेप्रोसी। इसलिए दूर खड़े होकर, वो अच्छे लोग हैं, व्यवस्था को जानने वाला लोग, व्यवस्था को जानने वाला। क्या कोढ़ी व्यक्ति क्या परमेश्वर के तंबू में नहीं आना चाहिए, परमेश्वर के लोग वास करने वाला सोसाइटी में नहीं आना चाहिए, इसलिए वो शहर के बाहर ऐसे रहेंगे, ठीक है, बॉर्डर एरिया में रहेंगे। यीशु ऐसे जा रहा था, उसके पास आकर रास्ता में मिला, वो शहर में नहीं आया, सब एरिया में नहीं आया, शहर में नहीं है, बाहर। इसलिए यीशु से दूर खड़े होकर वो बोल रहे हैं, यीशु के पास आकर बोल रहे हैं, परमेश्वर यदि तू चाहता तो हमें चंगा कर सकते, हमारे ऊपर कुछ दया करो, हमें चंगा करो। कोढ़ का मतलब क्या, वो बीमारी बॉडी में आता, उस जगह में सुई भी लगाओ उनको सेंसेशन नहीं होता, उनको सेंसेशन नहीं होता। कम से कम खबर पता नहीं कौन सी ईयर, 90s में 1990 85 के बाद 90s में ये कोढ़ बीमारी ज़्यादा फैल रहा था, ये ज़्यादा 80s के बाद 85 90 ऐसा टाइम में ये कोढ़ बीमारी बहुत, ठीक है, 85 80 82 80 से लेकर ऐसे 90 95 तक ऐसे बहुत फैल रहा था। हर जगह में कैंप, मेडिकल कैंप, तो किसी को कुछ स्किन में थोड़ा एलर्जी आ गया तो तुरंत डॉक्टर के पास चेक करो, अभी कान से आ गया तो कोरोना चेक करो, बोलते ना, वैसे उस टाइम में ऐसा था। उस टाइम में बहुत लोगों को ऐसे फैल गया, इसलिए चेकअप कैसे करेंगे, मेडिकल कैंप में जाने के बाद सुई रख के ऐसे ऐसे करेंगे। बच्चों को भी जावे सिधरा चेक करेंगे, इधर दर्द होता नहीं, इधर होता है, इसका मतलब उधर थोड़ा सिम्टम्स आ गया। इसलिए कोढ़ी लोगों को सेंसेशन नहीं होता। इसलिए हम पाप करने के बाद हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, दूर जाने के बाद और भी पाप में फंस जाते हैं। पाप करके वो सेंसेशन इंसान का दिल में खत्म हो जाता, इसलिए वापस आने के लिए नाम नहीं लेंगे। इसलिए ये व्यक्ति क्या किया, बहुत लोग ऐसा बोलते, दूर खड़े होकर ऐसा बोला, परमेश्वर हमारा ऊपर दया कर, इसलिए सेंसेशन चाहिए, इसलिए हमारे हाथ, हमारे मन में, हमारा दिल में थोड़ा फीलिंग चाहिए, प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ। ये पाप करने की वजह से इंसान का कॉलिंग पूरा नहीं होता है। परमेश्वर यहाँ पर रहने वाला छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक सबको एक उद्देश्य के साथ बुलाया। परमेश्वर का बुलाहट पवित्र बुलाहट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंसान
पवित्र बुलाहट पाया, परमेश्वर ने हमें बुलाया। अचानक हम एक्सीडेंटली इस दुनिया में नहीं आया, परमेश्वर ने एक उद्देश्य के साथ हमें भेजा। सही टाइम हमारा जीवन में आया, हम प्रभु को ग्रहण कर लिया। लेकिन वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रभु डेली चाहता, इसलिए हम पाप से दूर रहकर परमेश्वर के साथ रहना चाहिए। पाप का दास से छोड़कर पवित्रता के दास बनकर परमेश्वर का आज्ञाकारी करना चाहिए। लेकिन इंसान थोड़ा दूर जाने के बाद, पाप के लिए जगह देने के बाद, वो इंसान का दिल ऐसे कठोर हो जाता, सेंसेशन नहीं होता, उसमें सुई भी लगाओ कुछ नहीं, दर्द नहीं, उस पर्टिकुलर एरिया में दर्द नहीं होता, सेम जीवन इंसान का अंदर आ जाता। इसलिए परमेश्वर सबको, परमेश्वर दिल को तोड़कर फिर से सेंसेशन देना चाहिए। एक दिन ऐसे में बैठ के दुआ कर रहा था, सुबह उठने के समय देखा मेरा लेफ्ट हैंड काम नहीं कर रहा था। सुन्न हो जाता ना, सुन्न होना वो अलग है, काम नहीं कर रहा वो पैरालिस के बराबर, डिफरेंस समझना चाहिए। और हम लोग भी ऐसे काफी देर ऐसे बैठे रहते हैं, बाद में उठने के समय में टांगों में क्या हो जाता, सुन्न हो जाता, लेकिन टच करने से फीलिंग तो होता, लेकिन आगे स्टेप नहीं रख सकता, वो नहीं है। पैरालिस्ट व्यक्ति को चेक करो, पैरालिस्ट में कई बात उनको सुन पता ही नहीं चलेगा। मैं मेरे हाथ को मैं उठा रहा हूँ, ऐसे पूरा हाथ नीचे गिर रहा है, मैं उठा के कुर्सी के ऊपर रखता हूँ, सीधे हटा के मेरा हाथ उठा के रखता हूँ। ये परमेश्वर क्या हो गया, थोड़ी देर के बाद वो ब्लड सर्कुलेशन फिर से हाथ में गया, फिर एक्शन शुरू हो गया। मैं डर गया मतलब वो नहीं है, पैरालिस हो गया नहीं है, हमारे बॉडी में पर्टिकुलर प्लेस में ब्लड सर्कुलेशन मूव नहीं करा गया, तो ये बॉडी ऑटोमेटिक वो पार्ट पैरालिस हो जाता, कुछ भी नहीं है, इसको उठाना पड़ेगा। फिंगर से उठाया, फिर चीज उठाने के बाद उठाया, बिल्कुल डेड है, लेकिन थोड़े समय में ब्लड सर्कुलेशन फिर के सही फिर नॉर्मल आया। इसलिए पैरालाइज्ड भी दुआ के लिए आते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में भी परमेश्वर अपने सामर्थ को भेजना चाहिए, उनका नर्व्स में परमेश्वर का सामर्थ जोर लगाना चाहिए उधर, फिर वो अंदर जाएंगे तो फिर से उनको पैरालाइज कंडीशन से वापस आ जाएंगे। इसलिए परमेश्वर हमें ऐसा एक दिल देना चाहिए, सेंसिटिव दिल, और हो मैंने गलती किया करके फील करना चाहिए। नेक्स्ट पढ़िए एक्सोडस 20 का 18, निर्गमन 20 का 18 वचन, जल्दी। सब लोग गर्जना, बिजली और नरसिंगे के शब्द सुनते और धुआं उठते हुए पर्वत को देखते हैं, और देख के काम कर दूर खड़े हो गया। इधर मूसा परमेश्वर का हज़ूरी में जाकर 40 दिन परमेश्वर की महिमा को देखा, सब कुछ ठीक है, लेकिन इजराइल लोग कहाँ दूर खड़े होकर वो सीन देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। वो फिल्म में क्या, सिनाई पर्वत को ऊपर चोटी में परमेश्वर ऐसे वो उतर कर आया, ये बहुत देखते ही उनको डर आ गया, परमेश्वर अपने बच्चों के साथ बात करने के लिए उतर कर आया। वो क्या हो गया, नहीं मूसा, परमेश्वर हमसे बात नहीं करना, आप हमारे से बात करें। क्यों ना डर गया, परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तो परमेश्वर पसंद करने वाला आग, वो डायरेक्ट परमेश्वर चोटी पर ऐसे उतर कर आया। लोग सभी देखा, सभी परमेश्वर को हज़ूरी को फील किया, लेकिन वो क्या बोला, परमेश्वर हमसे बात नहीं करना, परमेश्वर बात करेंगे तो हम मर जाएंगे, इसलिए दूर खड़ा हो गया। इसलिए अनाज्ञाकारी लोग हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक परमेश्वर के पास नहीं जा सकता, दूर ही खड़े होना चाहिए। इस्राएल लोग परमेश्वर के विरोधी काम करते थे, परमेश्वर को आज्ञाकारी नहीं किया, इसलिए परमेश्वर को आज्ञाकारी करेंगे तो हम परमेश्वर के निकट आए। क्या आज्ञाकारी करना, परमेश्वर बोलता अपने, ठीक है, अपने पापों को मेरे सामने इकरार करके छोड़ दे, मैं आपको ऊपर दया करूंगा, ठीक है। यदि हम पापों को इकरार करके छोड़ देंगे तो परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए, सारे आदमों से शुद्ध करने के लिए वो धर्मी और विश्वास योग्य है, इसलिए उस बातों को विश्वास करके उसको आज्ञाकारी करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर हम सबको मदद करना चाहिए। लास्ट में पढ़िए होशिया 5:15 में लिखा रियलाइजेशन चाहिए, होशिया 5:15। हे इज़राइल, यद्यपि तू शिनाला करता है तो भी
यहूदा दोषी ना बने, गिलगाल को ना आओ और ना बेताबन को चढ़ जाओ, यहोवा के जीवन की सौगंध कहकर शपथ ना खाओ। जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को ना लौटूंगा, और जब वे संकट में पड़ेंगे तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। कब ढूंढने लगते? इंसान का कमजोरी क्या? ठीक रहने से नहीं ढूंढते हैं, ठीक है। संकट में पड़ेंगे फिर जी लगा के ढूंढेंगे, ठीक है। ऐसा परमेश्वर क्या बोला? जब तक वो अपने कम्युनिटी को, गलतियों को मान कर मेरे पास वापस लौटेंगे, मैं अपने जगह में वापस लाऊंगा। वो खुद नहीं मानेंगे, ठीक है, अपने गलती को, अपराधों को मानेंगे, नहीं मानेंगे तो मैं उनके ऊपर दया नहीं कर सकता। रीजन, मैं अपने जगह में दूर चले जाऊंगा, मैं अपने जगह में नहीं दिखाई जाएगी, ठीक है। इसलिए परमेश्वर आदम पाप करने के बाद भी सेम प्लेस में आकर उसको मन फिराने के लिए, अपने गलती को मानने के लिए वो ट्राई कर रहा था। परमेश्वर आदम तू कहाँ है? लेकिन वो जाके दूर आया, जाके हाइड हो गया, अपने पापों को हाइड कर रहा था। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर इस्राएल लोगों के लिए क्या बोला? मैं अपने जगह से मैं दूर चले जाऊंगा। कब तक? परमेश्वर के लोग अपने गलती को मानकर परमेश्वर के पास आकर उसको मान जाएंगे तो मैं फिर से मैं अपने जगह में आऊंगा, मैं आपको आंसर दूंगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों को कमजोरी क्या? संकट में पड़ने के बाद में कुछ बड़ा हुआ इश्यू होने के बाद परमेश्वर हम बोलते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए बीच में परमेश्वर समय देता है। इसलिए इस टाइम में बार हम अच्छे, हमारा जीवन कैसा चेक करना चाहिए, और भी बड़ा विपत्ति हमारे ऊपर आने के पहले हम मन फिराना चाहिए, परमेश्वर के निकट आना चाहिए। इसलिए वो व्यक्ति दूर जाकर, मैदान में जाकर जंगली फल को तोड़कर लेकर आया, डाला, मृत्यु आ गई। इसलिए हम भी परमेश्वर के दूर चले गया, परमेश्वर से दूर जाकर कई गलतियों के लिए जगह दे दिया, कई गलती किया, इसलिए हम दूर भी चला गया। उधर जाने के बाद मन फिराने के लिए मन ही नहीं है, थोड़ियों को मानन हमारा दिल कठोर हो गया था। लेकिन परमेश्वर बोलता मान लो, फिर मैं मेरा प्लेस में रहूंगा, मैं आपके लिए उत्तर दूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा। यही परमेश्वर का वाणी। नेक्स्ट एफिशिएंस में 2 अध्याय 2 और 3 वचन हम पढ़ेंगे तो पाप करने वाला व्यक्ति को डोमिनेट करने वाला परमेश्वर नहीं है, शैतान। पढ़िए। जिसने तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। यह इविल स्पिरिट, शैतान पाप करने वालों को लीड करता है, ठीक है। पापों को छोड़कर परमेश्वर के पास आने वालों को परमेश्वर का आत्मा लीड करेगा। इसलिए पहले हम संसार की रीति के अनुसार, अपने मन मर्जी के अनुसार क्रोधित संतान होकर हम दिखाई दिया। उस टाइम में हमें कौन लीड किया है? एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया तो वो कितने अच्छे जीवन भी बिताओ, उसको लीड करने वाला शैतान, आकाश की अधिकार की हाकिम, ये लीड करता है। इसलिए पाप और अधर्मों की वजह से हम परमेश्वर मुझे तू लीड नहीं करना, परमेश्वर मुझे अगुवाई नहीं करना, परमेश्वर तू कुछ नहीं बोलना, मैं शैतान की बात ही मानूंगा, मैं शैतान जो बोलता वही करूंगा, ठीक है, मैं मेरे मन मर्जी के अनुसार ही करूंगा। हम बोलेंगे ब्रदर वो लिखा है अपने मन मर्जी से, इसमें शैतान कहाँ से आया? ये लिखा ना, जो पाप करते वो उसको कौन लीड करता? आकाश की अधिकार की क्या हाकिम, वो ये उसके मन मर्जी के अनुसार वो ये इंसान को अपने मन मर्जी से सब कुछ करने के लिए वो जगह देता है। इसलिए क्रोधित संतान होकर हम बदल जाएंगे। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, अच्छा संगति मिला, अच्छा वचन मिला, अभिषेक मिला, सब कुछ है, लेकिन दूर जाकर क्रोधित संतान होकर दिखाई देते हैं, दूर जाकर शैतान का अगुवाई पाकर डेली जीवन को गुजारते हैं, अपने मन मर्जी को करने के लिए चाहते हैं, इसलिए पाप एंटर हो जाता है। इसलिए पाप से दूर रहना चाहिए, परमेश्वर मदद करना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वचन संहिता 6 अध्याय 5।
इस पाप में मृत्यु ऐसा करके वो चिल्लाया था, जय करके बोला था। मृत्यु है तो वो लोग क्या करेंगे? भजन संहिता 6:5, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता, अधोलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। देखो, मृत्यु के बाद परमेश्वर को स्मरण नहीं कर सकता, इसलिए पाप करने वाला परमेश्वर को कभी याद नहीं करता। थोड़ा सोच के देखना, हम भी हमारे जीवन में कई कमी के लिए जगह देने के उस टाइम में परमेश्वर को सोचा? कभी नहीं सोचते। सब कुछ होने के बाद लास्ट में सोच आता। इसलिए मृत्यु, वो पाप की वजह से, पाप की मजदूरी तो मृत्यु हमारा अंदर आ गया तो ऑटोमेटिक वो परमेश्वर को रिमेम्बर नहीं करेंगे, परमेश्वर को याद भी नहीं करेंगे। अब परमेश्वर को लोग हमारा माथे पर किसका नाम? परमेश्वर का नाम लिखा है, लेकिन हम परमेश्वर को कभी याद नहीं कर सकते। इसलिए पाप से हम दूर रहना चाहिए, पापों की इकरार करके छोड़ देना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। नेक्स्ट सेम मृत्यु का और एक स्वभाव क्या है? भजन संहिता 115:17, 115 का 17 वचन पढ़िए। हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर मृत्यु के सामर्थ्य, तो क्या होगा? मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वह तो आपकी स्तुति नहीं कर सकते, और परमेश्वर को ऊंचा नहीं कर सकते, वो मुंह बंद हो जाता। ठीक है, एक डेड बॉडी के अंदर मुंह में सिगरेट भी रखो, वो नहीं खींच नहीं सकता। उसको मुंह खोल के दारू भी पियो, वो नहीं पी सकता। ठीक है, उसको कुछ नहीं कर सकता, मृत्यु द्वापर हो गई। और जब मृतक क्या करेंगे? परमेश्वर को स्तुति नहीं कर सकते। ये स्तुति का मतलब तारी 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 किसके लिए बोलते वो भी नहीं पता। कई लोग बोलते तारीफ करेंगे, तारी 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 तारी, क्या तारी पता नहीं, तारी ना पीना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसका मीनिंग क्या? परमेश्वर को सोच समझकर उसको बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, जोर जोर से जल्दी तारीफ करने से नहीं है, सोच समझकर 4 तारीफ अच्छा से बोलो बस। परमेश्वर ने ऐसा किया, दिल में थैंक्स, हाथ के तारीफ। ज्यादा तो बोलने से नंबर बढ़ाने के लिए कई लोग बोलेंगे जल्दी तारी इसमें का। ठीक है, नंबर चाहिए, नंबर नहीं चाहिए। दिल से परमेश्वर को थैंक्स बोलना चाहिए, दिल से परमेश्वर को ऊंचा करना चाहिए। थैंक्स और ऊंचा करना दोनों डिफरेंस है। परमेश्वर का नाम बोलकर हम तारीफ करते हैं, बहुत पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन यही है। ठीक है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर दयालु है, ठीक है, करुणा निदान, परमेश्वर ना बदलने वाला, वो पवित्र है, वो पवित्र करने वाला, वो चंगा करने वाला। ये क्या नाम? परमेश्वर का नाम को बोलते हैं, परमेश्वर के स्वभाव को बोलते हैं, यही है परमेश्वर का नाम को हायर लेवल में ऊंचा करने वाला शब्द, यही है स्तुति। ठीक है, मृतक क्या करेंगे? परमेश्वर को ऐसा ऊंचा नहीं कर सकते, थैंक यू बोलते हैं। ये क्या? परमेश्वर हमारे जीवन में जो किया उसके लिए शुक्रगुजारी से थैंक्स बोलते हैं। आज पूरा दिन संभाला, थैंक यू लॉर्ड, ठीक है, धन्यवाद, ऐसा बोलते हैं। वो शुक्रगुजारी आज को हम दिखाते हैं, इसके द्वारा भी परमेश्वर का नाम ऊंचा हो जाता है। लेकिन पावरफुल वेपन फर्स्ट वाला नेक्स्ट कैटेगरी में ये आएगा, परमेश्वर को थैंक्स बोलना डेली। आज संभाला, एक्सीडेंट से बचाया, एक्सीडेंट हुआ, नुकसान नहीं हुआ, कुछ लग गया लेकिन परमेश्वर ने बचाया। ठीक है, हर एक बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करना, ये परमेश्वर का मर्जी है, ये भी हम बोलना चाहिए। इसलिए मृतक ठीक है चुपचाप पड़े रहेंगे, डेड, उनका अंदर स्पिरिट नहीं है, इसलिए पाप करने के बाद उनको परमेश्वर को ऊंचा नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु मदद करना चाहिए। नेक्स्ट पढ़िए आइज़ाया 38:18। आइज़ाया, इसमें बहुत अच्छा चीज है। आइज़ाया 38:18 पढ़िए। क्योंकि अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है। जो कब्र में पड़े हैं वे तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। तो इंग्लिश में पढ़ो। They cannot celebrate. They cannot celebrate thee. ऐसा लिखा, हिंदी में स्तुति कर नहीं सकता, ऐसा लिखा। सेलिब्रेशन, ठीक है, क्या कुछ पर्व
सेलिब्रेशन क्या बोलते हैं, कोई भी एनुअल डे सेलिब्रेशन, स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, ठीक है, कोई वेडिंग वो सेलिब्रेशन, नहीं तो कोई पर्व आता, क्रिसमस डे सेलिब्रेशन, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, ऐसा करके बोलते हैं। सेलिब्रेशन का मतलब सभी मिलकर खुशी मना, खुशी मना। इसलिए पाप करने वाला दिल में खुशी नहीं रहेगा। आप कोशिश करो, ड्रामा भी करके देखो, खुशी नहीं मिलेगा। पाप करने वाला, ठीक है, गलत रीति से खुशी मनाते सारे नरक में लेकर जाता, इसलिए थोड़ी देर हम आंख बंद करेंगे। वो व्यक्ति जंगल में जाकर जंगली फल को तोड़कर काट कर फेंका, इसलिए मृत्यु आ गया। हमारे जीवन में मृत्यु आ गया तो परमेश्वर को ऊंचा नहीं कर सकता। हमारे जीवन में मृत्यु आ गया तो परमेश्वर को, ठीक है, थैंक्स नहीं बोल सकता। हमारे जीवन में मृत्यु आ गया तो परमेश्वर को सेलिब्रेट नहीं कर सकता। हमारे जीवन में मृत्यु आ गया तो, ठीक है, हम ऑटोमेटिक, ठीक है, पाप के लिए जगह दिया, इसलिए मृत्यु आ गया। परमेश्वर का दूर जाने वाला अनुभव के व्यापार में हम देखा, दूर जाएंगे तो पाप करेंगे, पाप करेंगे तो दूर चले जाएंगे, दूर जाएंगे तो पाप करेंगे, पाप करेंगे तो दूर चले जाएंगे। एक व्यक्ति दूर जाने के बाद उसका दिल कठोर हो जाता है, रियलाइजेशन नहीं आएगा, अपने गलती को मानकर परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। इसलिए परमेश्वर का जरूर में अपने आप को नंबर करेंगे। एलीशा चाहता है, एलीशा गुड फूड देने के लिए चाहता था, इसलिए आटा लेकर आने के लिए बोला, उसमें अंडे में डाला, फिर उसको मिक्स किया, फिर वो मृत्यु खत्म हो गया। हमारा एलीशा जीसस क्राइस्ट यीशु मसीह चाहता है हम फिर से पाप से छुटकारा पाकर, मृत्यु के सामर्थ्य से छुटकारा पाकर पवित्रता में जीवन के सामर्थ्य में राज्य करने के लिए चाहते हैं। इसलिए हम समर्पण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, praise the Lord, hallelujah, praise the
और भी जितने भी हमारा विश्वास को परमेश्वर से दूर दिखाई देते हैं, परमेश्वर को स्मरण नहीं करते हैं, परमेश्वर के पास नहीं आते, पीछे हटे हुए हालत में दिखाई देते हैं, परमेश्वर उनके ऊपर दया करना चाहिए, सबके जीवन में पवित्रता का काम करना चाहिए। प्रार्थना करेंगे। अनुग्रह कर परमेश्वर अपने प्रेम से घर के तरीका से जीवे लेके आने की मदद कर परमेश्वर, दया और सहायता कर सारे पाप को दूर कर परमेश्वर, सारे पीछे हटने वाली हर एक अंधकार की शक्ति को नाश कर दे परमेश्वर, मदद कर दया कर सहायता कर परमेश्वर, मदद कर दया कर सहायता तेरे प्रेम से जीवन पाप करने वाला व्यक्ति का भीतरी मनुष्य कमजोर होते जाएगा। पाप से छुटकारा पाकर पाप को छोड़कर परमेश्वर के पास आने वाला उस व्यक्ति का भीतरी मनुष्य बलवंत होते जाएगा, क्योंकि हमारा फिजिकल बॉडी में, इस दुनिया में, हमारे प्राण आत्मा शरीर में हम आगे बढ़ने के लिए मेन हमारा भीतरी मनुष्य स्ट्रांग होना चाहिए। भीतरी मनुष्य स्ट्रांग है तो हमारा बातचीत, हमारा सोच विचार, हमारा काम, हमारा हर एक एक्टिविटीज परमेश्वर का अनुसार ही होगा। पाप करने वाला व्यक्ति का भीतरी मनुष्य कमजोर होने की वजह से उसका बातचीत, उसका सोच विचार, उसका क्रिया सब कुछ परमेश्वर का विरोध से लेता है। इसलिए परमेश्वर इन दिनों में सबका भीतरी मनुष्य को बलवंत करने के लिए हर एक के जीवन में पवित्रता का काम करके
अपने सामर्थ को उड़ेलना चाहिए। बलवंत करने के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा पितृ मनुष्य बलवंत हो गया तो परमेश्वर किस बातों के लिए हमें बुलाया है, कौन सी जगह के लिए हमें बुलाया है, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है, उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर का आत्मा मदद करेगा। इसलिए हम तारीफ करेंगे। थोड़ी देर हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोग इन दिनों में कई बीमारी की वजह से कष्ट उठा रहे हैं। छोटे बच्चे से बड़े तक अलग अलग रीति से बीमारी, कमजोरी, दर्द, तकलीफ ऐसे ऐसे कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। सारी बीमारी की शक्ति को पूरी रीति से प्रभु नाश करना चाहिए। परमेश्वर ने अधिकार दिया, वो अधिकार काम नहीं क्यों नहीं होता? वो अधिकार को पाते हैं, टूटा हुआ बर्तन की वजह से नीचे गिर जाता, ठीक हो जाता पूरा। इसलिए ऐसा नहीं है। अभी परमेश्वर हमें पवित्र किया, इसलिए थोड़ी देर हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आशीष का मम्मी उठकर चलकर इधर आना चाहिए। 2 साल से बेटीरन बहुत मुश्किल से जीवन बिता रहे। पापा देशराज वो भी किडनी फेलियर, अभी इसी वक्त नया किडनी परमेश्वर देना चाहिए। परमेश्वर दे सकता है, ठीक है। हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर ऐसा करेगा। नेक्स्ट साजन का हुआ, आपको भी हुआ, ठीक है। बहुत दिनों से कोमा में होश नहीं है, होश में, इसलिए परमेश्वर उनको होश देना चाहिए। और कई हमारे विश्वास लोग कैंसर, अलग अलग टीबी, कैंसर, आस्थमा, शुगर, बीपी, सारी बीमारी किसके लिए आता? हमें नाश करने के लिए आता। एक बीमारी हमारे भलाई के लिए आता। अब तो कोई बीमारी आया बहुत में स्ट्रांग हो गया, कोई बोल सकता नहीं। छोटे से बड़े सारे बीमारी, खतरनाक बीमारी, सारे इंसान को नाश करने के लिए। इसलिए थोड़ी देर हम प्रार्थना करेंगे। अपने संगाई करने वाला हाथ को बढ़ाना चाहिए, बीमारों को संगा देने के लिए प्रार्थना करेंगे। सारी बीमारी की शक्ति को नाश करके करने वाले
आत्मा यीशु नासरी के नाम में निकल सारे अंधकार की शक्ति बीमारी के पीछे काम करने वाला सारे अंधकार की शक्ति यीशु नासरी के नाम में निकल यीशु के द्वारा परमेश्वर बीमारी को नाश करने परमेश्वर मदद कर दे आप सहायता दे आप परमेश्वर मदद कर दे आप परमेश्वर छुटकारा दे नजात दे परमेश्वर शिफा दे आप मदद कर दे आप परमेश्वर ने सबको शिफा दिया, इसलिए हम तारीफ करेंगे। पूरा दुनिया में इन दिनों में ईस्टर की सभी जगह में फास्टिंग प्रेयर चल रहे हैं, इसलिए परमेश्वर हर जगह में परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में पवित्रता का काम करना चाहिए। परमेश्वर को लोग पवित्र होने की वजह से देश को भी परमेश्वर चंगा करना चाहिए। उसका मतलब नाश होने वाले लोगों को परमेश्वर उद्धार में लेकर आना चाहिए। वो लोग भी पाप के ग्रिप से छुटकारा पाना चाहिए, शैतान के ग्रिप से छुटकारा पाकर प्रभु यीशु मसीह के पास, अंधकार से छुटकारा पाकर ज्योति के पास आना चाहिए। पूरा दुनिया में परमेश्वर उद्धार का काम करने के लिए प्रार्थना करें। पाने के लिए मदद कर परमेश्वर पवित्र जीवन बिताने के लिए मदद कर परमेश्वर एक एक जन को तेरी कस्तूरी में जाकर पवित्रता की शामिल होने के लिए मदद कर परमेश्वर परमेश्वर फांसी के द्वारा पवित्रता की विधि के द्वारा देश में भी छुटकारे का काम कर परमेश्वर अनुग्रह कर दे आकर मदद बहुत सारे लोग बचाए जाने के लिए मदद कर परमेश्वर लोग बचाए जाए परमेश्वर ने ऐसे किया, इसलिए हम तारीफ करेंगे। परमेश्वर अपने कलीसिया को भी पवित्र करके उसका आगमन के लिए तैयार करना चाहिए। कलीसिया में जितने भी बातों की वजह से कलीसिया शुद्ध हुआ, इन दिनों में पूरी दिल से पवित्र करके कलीसिया को उसके आगमन के लिए तैयार करने के लिए हम तारीफ करेंगे।